याद रखिएगा FC फाइल कंपैरिजन आपके पास एक एक्सटर्नल कमांड है जो दो फाइल्स को कंपेयर करती है। अब अगर तो आपके पास फाइल्स मौजूद हैं, आप सिंपल क्या करेंगे, FC लिखेंगे, उन दोनों फाइल्स का नाम लिखेंगे और वो कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फाइल्स अवेलेबल नहीं है, आप सबसे पहले फाइल्स को बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, कॉपी कॉन। लेट्स से आप डेस्कटॉप पे वो फाइल्स बनाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी को मूव करवाऊंगा। डायरेक्टरी को मूव करवाने के लिए, चेंज करवाने के लिए सिंपल हम क्या लिखते हैं, CD के बाद मैं कहाँ पे आना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। फाइल बनाने के लिए हम कॉपी कॉन लगाते हैं। कॉपी कॉन लगाने के बाद फाइल का नाम, लेट से मैंने नाम लिखा उसका ए, और ए करने के बाद मैंने एंटर किया तो मैं कहता हूँ दिस इज़ ए फाइल। हमने उसके अंदर लिख दिया है दिस इज़ ए फाइल। अब यहाँ तक हुआ क्या, कॉपी कॉन से हमने एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम क्या है, ए, और दूसरी बात क्या है कि हमने उसके अंदर लिखा है टेक्स्ट को, और उस टेक्स्ट के अंदर हमने क्या लिखा, दिस इज़ ए फाइल। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल जी करूँगा। कंट्रोल जी बेसिकली क्यों किया जाता है, इसको सेव करने के लिए, और एंटर करूँगा तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो होगा, वन फाइल कॉपी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ए नाम से हमारे पास फाइल आ चुकी है। इसी तरह से हम एक और फाइल बनाएंगे। दोबारा से मैं कॉपी कॉन करूँगा। कॉपी कॉन करने के बाद मैंने बी लिखा, और बी लिखने के बाद मैंने लिखा दिस इज़ बी फाइल। अब इसको भी उसी तरह से मैंने कंट्रोल जी किया। कंट्रोल जी करने के बाद मैंने एंटर किया तो यहाँ पे अगर आप देखें डेस्कटॉप पे वो फाइल आपके पास आ चुकी है। अब आपने क्या किया, अब आपने FC यूज़ किया। FC के बाद आप ए लिखेंगे फाइल का नेम, और फिर बी लिखेंगे दूसरी फाइल का नेम। आप इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन जो है आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। अब जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए के लिए वो आ रहा है दिस इज़ ए फाइल, और बी के लिए आ रहा है दिस इज़ बी फाइल। तो याद रखिएगा FC जो है ये भी एक एक्सटर्नल कमांड है, और इस कमांड के अंदर हम करते क्या है, हम दो फाइल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करवाते हैं।